हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, 2 पॉइंट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे दो केस ले लेते हैं। जैसे मान ली पहला पार्ट ले लेते हैं कि आइडेंटिकल मासेस। आइडेंटिकल मास का मतलब है कि m1 इज इक्वल टू m2, दोनों का मास बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों मास बराबर हैं तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? सेंटर ऑफ मास होगा इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे बी पार्ट दे देते हैं डिफरेंट मासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ खिसकेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है ये r1 दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है r1, और ये जो दूरी है वो है r2, और इन दोनों के बीच की दूरी d है। देखो अगर मास m1 भारी हुआ, अगर इसका मास बढ़ रहा है तो r1 घटेगा या बढ़ेगा? r1 विल डिक्रीज। m1 बढ़ेगा तो r1 घटेगा, m1 बढ़ेगा तो r1 घटेगा, m2 घटेगा तो r1 बढ़ेगा। r1 है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। ठीक है, m1 ज्यादा है तो r1 छोटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है बेसिकली। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सिमिलरली r2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं r1 by r2 इज इक्वल टू m2 by, ये इनवर्स रेशियो में, मतलब यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इन जनरल केस मैंने लिख दिया है कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ r1 निकालना है कि r1 बताओ, तो r1 के लिए मैं यहाँ पे देखो ऐसे निकाल सकते हैं, r1 अपॉन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा? r1 प्लस r2 d हो जाएगा, तो r1 अपॉन d इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r1 हो जाएगा m2 अपॉन टोटल मास इंटू d, और r2 कितना हो जाएगा? r2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटे से फॉर्मूले आ गए हैं, लॉजिकल फॉर्मूले हैं। देखो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो हम कह सकते हैं कि m1 r1 इज ऑल्सो इक्वल टू m2 r2, मतलब ये वाला मास और ये वाला डिस्टेंस, ये मास इंटू ये डिस्टेंस, ये मास इंटू ये डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा।